नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 28 फरवरी शनिवार, तिथि श्री मामूति। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तिथि है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि एक भद्रा तिथि है जो कि बुध के अनुसार फल देती है और इसका कारकत्व जहाँ पे कुंडली में या गोचर में कर्क राशि हो या चंद्रमा विद्यमान, और यदि चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में है तो ये तिथि अशुभ तिथि मानी जाती है, अर्थात भद्रा। तो इस प्रकार से भद्रा की ये तिथि द्वादशी अशुभ तिथि मानी जाएगी। सिर्फ भद्रा अशुभ है, चंद्रमा से यही पूरे दिन का निर्धारण नहीं करता। आगे हम देखेंगे वार क्रूर है या क्रूर नहीं है, और नक्षत्र त्रिपुष्कर है या नहीं है ना, या द्विपुष्कर है कि नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि यदि तिथि भद्रा हो, वार क्रूर हो और नक्षत्र भी अच्छा हो, त्रिपुष्कर हो। त्रिपुष्कर मतलब एक पद, उसका एक चरण एक राशि में और 3 चरण दूसरी राशि में, तो ये शुभ हो जाती है त्रिपुष्कर। और एक नक्षत्र किसी और नक्षत्र में यदि 2 चरण एक राशि में और 2 चरण दूसरी राशि में तो द्विपुष्कर हो जाता है, जो कि आज है, ऐसा मुझे लग रहा है। द्वादशी तिथि भगवान कृष्ण की पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। ये बहुत शुभ तिथि होती है। भगवान कृष्ण का जन्म तृतीया ये रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और द्वादशी तिथि कंप्लीटली भगवान कृष्ण की पूजा आराधना के लिए आइडियल तिथि मानी जाती है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार। शनिवार के दिन द्वादशी तिथि मृत्यु योग देती है, अर्थात समथिंग विल एंड एंड समथिंग विल बिगिन। देखिए, मृत्यु योग खराब नहीं होता है, मगर आपको उस दिन एंडिंग्स के लिए रेडी रहना पड़ता है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही शानदार नक्षत्र होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में 4 तारे होते हैं और पुनर्वसु का वेद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होता है। इसका जानवर बिल्ली होता है। पुनर्वसु वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र मैं बोलता हूँ। किसी स्त्री का पुनर्वसु नक्षत्र हो तो उसकी कुंडली में जितने भी खराब योग हों, उसको विवाह, बच्चे और एक कंप्लीट लाइफ जरूर प्राप्त होती है। अच्छा या बुरा वो अन्य योगों पे है, मगर उसको प्राप्त जरूर होता है। पुनर्वसु माँ अदिति का नक्षत्र है, पृथ्वी माँ का नक्षत्र है। पृथ्वी पर अगर आप आए हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं तो पृथ्वी पर जो जो आपको जीवन जीने के लिए आवश्यक रिश्ते चाहिए वो आपको रिश्ते पूर्ण रूप से मिलते हैं, भौतिक रूप से। पुनर्वसु जब नक्षत्र होता है तो चंद्र होते हैं तो उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र भी इक्वली जागृत होता है। अर्थात यदि आपकी कुंडली में भी अगर पुनर्वसु नक्षत्र में कोई प्लैनेट है तो वो इफेक्ट करेगा प्लैनेट्स को जो उत्तरा भाद्रपद में हो, मूल में हो या पूर्वा भाद्रपद। चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र एक त्रिपुष्कर नक्षत्र है, तिथि भद्रा है, वार क्रूर है, तो ये त्रिपुष्कर योग बन जाएगा। अर्थात आज के दिन होने वाली घटनाएं 3 बार रिपीट होंगी। द्विपुष्कर में 2 बार रिपीट होती है, त्रिपुष्कर में 3 बार रिपीट होती है। पुनर्वसु में कैट है जानवर, इसका कैट हैज 9 लाइफ्स, अर्थात पुनर्वसु वालों को जीवन में मौके 9 बार मिलते हैं। एक तरीके से ये 9 बार मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो यदि किसी दिन कोई बीमार हो और डॉक्टर मना कर दे कि नहीं बचेंगे नहीं, तो आप समझ जाइए वो बच जाएगा। कोई भी घटना दुर्घटना हो, पुनर्वसु इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र, देवों का नक्षत्र है, देवता नक्षत्र है ये। कैट क्या होता है? बिल्ली, अंधेरे में रहती है। ऐसे लोगों को भी अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद होता है। ये लोग जहाँ होंगे वहां अंधेरा रखेंगे और दूसरे कमरे में रोशनी रहे, ऐसा इनका स्वभाव होता है। थोड़ा सिक्रेटिव होते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें कोई भी प्लेनेट अगर हो जाए, एक तरीके से पूरी कुंडली में मटेरियल गेन्स के लिए वो सफिशिएंट होता है। वारात आयुष्यवर्धनम हो गया, नक्षत्रात् हरते पापम हो गया, योगात रोग निवारणम। योग क्या है? सौभाग्य योग। इसके स्वामी शुक्र होते हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र में होता है। सौभाग्य योग रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है और रोहिणी अपने आप में एक ग्रोथ का नक्षत्र है। आज के दिन ये प्रतीत हो रहा है कि शुक्र से रिलेटेड जो भी घटनाक्रम होगा वो हम लोग को ग्रोथ देगा, 3 बार रिपीट करेगा। यदि आपका मान लीजिए कोई रिश्ते की बात आज चल रही है तो 3 बार और बात होगी तब फाइनल होगा, या 3 और रिश्ते आएंगे तो फाइनल होगा। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बहुकरण। बहुकरण सूर्यदेव का करण। शनिवार के दिन सूर्यदेव का करण, कोई भी कार्य आज करेंगे वो राजयोग प्रदान करने की पूरी क्षमता रखता है। देखिए, मेधज एस्ट्रो पे हमने आपको अभी तक के सफर में 6, 8, 10 महीने के सफर में बहुत कुछ ऐसा बताया जो कि पंचांग के लिए एक रेडी रेकनर टाइप का है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कोई भी जो सुनने वाला व्यूअर होगा, जो रिलीजियसली सुन रहा होगा, ये इसका एक पीडीएफ बना दे जिसमें सर्वतोभद्र की पूरी लिस्ट हो, लत्ता की पूरी लिस्ट हो, 2 घटी मुहूर्त की लिस्ट हो, वेद का हो, तारे का हो, बाधक का हो, महाबाधक का हो,
ठीक है ना, योगों का हो, सर्वार्थ सिद्धि योग का हो, उत्पात आदि मृत्यु योग, कांड योग। जैसे आज शनिवार है तो शनिवार के दिन चलिए हम लोग उस लिस्ट पे चलते हैं कि देखते हैं कि उसमें क्या मिलता है हमको। आज के दिन शनिवार है जैसे, तो अगर यदि कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में श्रवण में हो, रोहिणी में हो, स्वाति में हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग का मजा मिलेगा उस ग्रह के अनुसार। और यदि आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी में हो तो उत्पात होगा, मृत्यु हो का योग होगा। हस्त में कोई है, सैटर्न इज वेरी अनहैप्पी इन हस्त एंड सन इज वेरी हैप्पी इन हस्त। कांड योग है तो चित्रा में अगर कोई प्लेनेट हो, चित्रा वालों को आज सावधान रहना चाहिए, पूरा आंख खुली रखनी चाहिए घटनाक्रम में। स्वाति में है तो सिद्धि योग बनेगा। तो इस प्रकार से आपको दिन का निर्धारण करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, वैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा है कि मैं बहुत सारे ज्योतिषियों से मिला और फाइनली मैं सेटिस्फाई कहीं पे भी नहीं हुआ, और लाइफस्टाइल को ही मैं, हालांकि इंडियंस में भी काफी लोग लिखते होंगे इंटेलेक्चुअल्स में, मगर यूरोपियंस के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है, अंग्रेजों के बारे में, वो लोग डायरी जरूर लिखते थे, या कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी वो डायरी जरूर लिखता है। और डायरी लिखने से क्या होता है कि आप पास्ट के रेफरेंसेस जरूर ले सकते हैं। जैसे मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि मास शून्य नक्षत्र, मास शून्य राशि और मास शून्य तिथि। चलिए आज में नोट कर लीजिए आप। चैत्र माह में कुंभ राशि शून्य होती है, वैशाख में मीन, ज्येष्ठ में वृषभ, आषाढ़ में मिथुन, श्रावण में मेष, भाद्रपद में कन्या, अश्विन में वृश्चिक, कार्तिक में तुला, मार्गशीर्ष में धनु, पौष में कर्क, माघ में मकर, फाल्गुन में सिंह। अब जो नक्षत्र हैं वो कौन से शून्य हो जाते हैं? चैत्र में रोहिणी और अश्विनी, वैशाख में चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठ में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, आषाढ़ में पूर्वा फाल्गुनी और धनिष्ठा, श्रवण में उत्तराषाढ़ा और श्रवण, भाद्रपद में शतभिषा और रेवती, अश्विन में पूर्वा भाद्रपद, कार्तिक में कृतिका मघा, मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा, पौष में आर्द्रा और अश्विनी हस्त, माघ में श्रवण और मूल, फाल्गुन में भरणी और ज्येष्ठा। तिथि भी होती है, भाद्रपद में प्रतिपदा और द्वितीया तिथि, श्रवण में द्वितीया और तृतीया, वैशाख में द्वादशी, पौष में चतुर्थी पंचमी, अश्विनी में दसवीं एकादशी, मार्गशीर्ष में सप्तमी अष्टमी, चैत्र में अष्टमी नवमी। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में समान रूप से मास शून्य होती हैं। इसी में शुक्ल पक्ष में कार्तिक में चतुर्दशी, आषाढ़ में सप्तमी, फाल्गुन में तृतीया, ज्येष्ठ में शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी, माघ में शुक्ल पक्ष में षष्ठी शून्य होती है। अब ये शून्य मतलब क्या हुआ? शून्य मतलब इन महीनों में जो भी घटना होगी ये राशि मोस्ट प्रोमिनेंट होगी और घटनाक्रम इसी के आसपास होगा। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसको रिलेट करना चाहेंगे तो ये मैंने निकाल के रखा है, ये आपको मैं बोल देता हूँ। चैत्र माह जो हम लोग का हिंदी माह है, हिंदू कैलेंडर का, वो मार्च और अप्रैल से रिलेट होता है। वैशाख माह अप्रैल और मई से, ज्येष्ठ माह मई और जून से, आषाढ़ माह जून जुलाई से, श्रवण माह जुलाई अगस्त से, भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन माह सितंबर अक्टूबर, कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी मार्च। 2 महीने इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये तिथि अमावस्या से काउंट होगी, और अमावस्या किसी महीने में किसी डेट पे होगी और वो अगले महीने की उस डेट तक जाएगी। तो सूर्य भी अकॉर्डिंगली 2 राशियों में हो सकते हैं। हम लोग साइडियल ज्योतिष फॉलो कर रहे हैं, ट्रॉपिकल वेस्टर्न लोग करते हैं फॉलो। साइडियल और ट्रॉपिकल में अंतर क्या है? साइडियल में 23 डिग्री जोड़ लीजिए तो ट्रॉपिकल जोडिएक आ जाता है। सूर्य की डिग्री आज 10 डिग्री है, उसमें 23 डिग्री जोड़ लीजिए। अगर आज 10 डिग्री है मेष में तो 10 डिग्री में 23 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना होगा? 33 डिग्री। अर्थात वो वेस्टर्न ट्रॉपिकल जोडिएक में वो 3 डिग्री विषुव में दिखाएगा। हम लोग उसमें नहीं पढ़ते, हम लोग साइडियल फॉलो करते हैं, चित्रा पक्षी नंग, और उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप ये देखिए, अब ये तो हर साल यही होगा, ये तो बदलेगा है। सूर्य का गोचर भी वही रहेगा, महीना भी शून्य वही रहेगा, तिथि भी शून्य वही रहेगी, नक्षत्र भी वही रहेगा। आप अपनी कुंडली में लिस्ट बना लीजिए किस नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है और किस राशि में कौन सा प्लेनेट है। ये देखिए कि वो राशि कब शून्य हो रही है, वो नक्षत्र कब शून्य हो रहा है, वो तिथि कब शून्य हो रही है। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स पिछले 4-5 साल का डायरी लिख रहे होते, या आगे अगर आप लिखेंगे, आप 1-2 साल के बाद अपने जीवन को खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। क्योंकि इसमें बदलेगा क्या? क्या बदलेगा? बदलेगा इसमें बुध का, जैसे अभी इस समय फाल्गुन माह चल रहा है, बुध वक्री है, राहु भी कुंभ में है, मास शून्य राशि सिंह है। अब अगली बार राहु केतु एक्सेस से हट जाएंगे, ये आ जाएंगे मकर और कर्क में। तो जब मकर और कर्क शून्य होगा, वो महीना उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिनका मकर और कर्क लग्न है। इस तरीके से अगर आप एक बार अपने जीवन में डायरी लिखना शुरू कर देंगे और ऑब्जर्व करेंगे, आपको अपने जीवन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी अर्थात अनहोनी या अंदेशा या किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या भविष्य के बारे में अंधकार होना, ये सब बंद हो जाएगा। आप खुद समझ जाएंगे। देखिए कि पिछले साल में इस महीने मार्च शून्य में ये हुआ था,
मेष में, इस साल मास शून्य में ये है, मेरा मेष लग्न है, मेरी ये राशि है, मेरा यहाँ पे है। हमने कहा मेधज एस्ट्रो में बेवकूफों की जगह नहीं है, नॉन सीरियस लोगों की जगह नहीं है, आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। ये लोग वीडियो मत देखें, मुझे कोई व्यूअर्स बढ़ाने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूं जैसे जंगल में शेर कम बचे हैं, कम हैं, वैसे ही मेधज में, एस्ट्रो में स्टूडेंट्स भी कम रहें, मगर जो रहें वो शेर रहें, वो ऋषि कहलाएं आने वाले टाइम में। मैं चाहता हूं कि 3-4 साल बाद जब मेधज एस्ट्रो वाले देख रहे हों मेधज एस्ट्रो, तो वो धीरे-धीरे ऋषियों की गणना में आने लग जाएं। ऋषि मतलब जो पढ़ रहा हो। मैं अगले वीडियो में अगर मौका मिले मुझे याद दिलाना अभिषेक, तो मैं होरा के बारे में बताऊंगा, जो मैंने ब्रीफली टच किया था पहले, अब इसको डिटेल में भी बता दूंगा। तो इस प्रकार से आप मास शून्य महीना, मास शून्य राशि, हाँ मतलब महीने की मास शून्य राशि, मास शून्य नक्षत्र, मास शून्य तिथि, ये आप लिख लीजिए। 2 घटी मुहूर्त को आप डेली बेसिस पे फॉलो करिए। जब कोई ग्रह का परिवर्तन उस मास शून्य राशि में होगा, उसकी लत्ता डिफरेंट हो जाएगी। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि किन किन महीनों में, जैसे सूर्य हैं, अब सूर्य फिक्स्ड है, वो 12वें भाव में लत्ता मारते हैं, 12वें नक्षत्र में। तो जैसे अभी सूर्य इस समय किसमें है, शतभिषा में है, तो शतभिषा से 12वां क्या हुआ, 10वां हुआ आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य। अब पुष्य पे लात पड़ रही है, पुष्य में कोई प्लैनेट है उसको आप प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपका लग्न नहीं है तो आप कुछ सफर कर रहे हैं सरकार से। आप इसको ऑब्जर्व करिए, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर। मैं अगर धीरे धीरे चलता रहा तो मेरे पास, मैंने इतने सालों के संकलन में, क्योंकि मेरे पास एक जगह कुछ लिखा हुआ नहीं, मैं ज्यादातर चीजें अपनी मेमोरी से ही बोलता हूँ, तो जब भी कुछ बोलना होता है तो मैं अपने ही टेक्स्ट को निकालता हूँ, कहीं से देख के बोलता हूँ, या मैं गूगल से निकाल लेता हूँ। जैसे ये कैलेंडर वाला इक्वेट करना, ये मैंने गूगल से निकाल लिया, ठीक है। आप इसमें कोई चैंपियनशिप की बात नहीं है कि मुझे याद है आपको नहीं याद है, मगर आप अपना स्वयं से एक पीडीएफ बना के, एक फोल्डर बना के अपने मोबाइल में, अपने टेक्स्ट में एक पर्ची बना के रखिए। जो लोग पर्ची बना के पढ़ते हैं वही लोग टॉपर होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए इस पे और हम लोग बात करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।